बताओ भला, जब से हम उठते हैं एक भी मिनट के लिए हमें छुट्टी नहीं मिलती है। अब इतने ही समय है, कितने दिन की छुट्टी हुई है हमारे बच्चों की, लेकिन कहीं मजाल है इन्हें लेकर के बैठ जाएं। देखो तो सिर में कितनी सारी जू पड़ गई हैं स्कूल में। अब छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, जू तो पड़ ही जाएगी। अब कभी सिर देखते ही नहीं है, आज देख रहे हैं तो पता चल रहा है कितनी जू है। देखें क्या, इसे जो नहीं रहती है छुट्टी नहीं रहती है, हमें ही छुट्टी नहीं रहती है। एक मिनट के लिए बच्चे तो स्कूल से आ जाते हैं, क्या स्कूल में ही रहते हैं, लेकिन हमें ही छुट्टी नहीं रहती है कि हाँ बच्चों के सिर देख लें, बच्चों के नाखून काट दें। क्या करें, घर में इतना सारा काम ही रहता है, कोई और तो करता नहीं, हम ही तो हैं घर खेत सब कुछ संभालने वाले। बहुरिया क्या कर रही है, तुझे कुछ पता है कि नहीं पता है? इसे लेकर के बैठी है, इतनी बड़ी हो गई है, अपने हाथ नहा धो नहीं सकती, अपने हाथ नहीं बाल बना सकती है, इसे लेकर के बैठ गई है। क्या है सासू मम्मी, क्या करें आप ही बताएं। इसी के चक्कर में तो फिर काम धाम के अपने बच्चों को हम देख नहीं पाते हैं। देख रही कितनी सारी जू भर गई है सिर में। अरे इतनी बड़ी हो गई है, अपने हाथ से नहीं झाड़ सकती हैं? धान वगैरह काटने नहीं जाना है क्या? धान काटने कब जाओगी? 3 की 3 लोग हो, एक लोग भी खेत की तरफ नहीं दिखाई दी। अब सासू मम्मी हम जब से उठे हैं सुबह से, तब से तो सारा काम कर रहे हैं। खाना बनाए, बर्तन धुले, कपड़े धुले, झाड़ू लगाए, झाड़ू पोछा किया और भैंसों को चारा डाला। अब हमें जाकर के छुट्टी मिली है। अब बताओ, कहो इसी वक्त हम तुरंत खेत चले जाएं, कहो थोड़ी देर आराम कर लें, अपने बच्चे का सिर देख लें। मेरी शर्ट कहाँ है जो मैंने तुमको प्रेस करने के लिए दी थी? हम नहीं जानते शर्ट कहाँ है, हमने कोई शर्ट प्रेस नहीं की है। जहाँ रखे होगी वहीं पर होगी, हमें इतनी छुट्टी नहीं रहती है। घर के काम से छुट्टी पाए तभी तो तुम्हारी शर्ट प्रेस करें। अब देख रही हूँ मम्मी, देख रही हूँ, मुझे मीटिंग में जाना था, अब मैं क्या पहन करके जाऊं? इनको शर्ट दिया था कि हाँ प्रेस करके सही से रख देना, लेकिन देखो मेरी शर्ट प्रेस नहीं की। तुम्हारे लिए मेरा काम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना? तो फिर अब हम क्या करें, तुम ही बताओ। अब कहो तो जो तुम कहते हो वो करें, या फिर सासू मम्मी जो कहती हैं वो करें। अरे मैंने तुझसे कब कहा कि हाँ मेरे बेटे का काम ना कर, मेरा बेटा जो कहे उसे पहले कर, समझी कि नहीं? अब सासू मम्मी हम 4 हाथ पैर तो कर नहीं लेंगे। तो फिर ठीक है, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ मीटिंग में, जब तुम लोग यही चाहते हो हाँ हमारी नौकरी न लगे तो फिर ठीक है। अब मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं क्या? सारा दिन घूमते रहते हैं, अपने हाथ से शर्ट नहीं प्रेस कर सकते हैं? और वो दोनों कहाँ हैं? उन दोनों का तो कोई घर में आता पता ही नहीं रहता, घर में वो दोनों भी हैं। अरे बहुएं हैं, घर का सारा काम करें, खेत जाकर के खेत देखें, लेकिन पता नहीं कहाँ रहती है। बच्चों से भी वो बेकार हैं। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, मंझली बहू, अरे जल्दी इधर आओ, नहीं अगर आ गई ना तो फिर अभी इतना मारूंगी ना कि सही हो जाओगी। क्या है सासू मम्मी, कहाँ थी, कहाँ मर रही थी अभी तक? है कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं पड़ता है? कुछ पता है कि नहीं पता है? धान काटने जाना है कि नहीं जाना है, जो घर में ही बैठी रहती हो? क्या सासू मम्मी धान काटने जाना है? नहीं नहीं, धान काटने नहीं जाना है। धान नहीं काटोगी तो खाओगी क्या? पर सासू मम्मी, कल्लू के पापा ने तो बोला था कि हाँ पैसे दे करके धान कटवा लेना। हाँ हाँ, कल्लू के पापा की माई, कल्लू के पापा बोले थे तो फिर पैसे कौन देगा? पैसे फ्री में आते हैं। अब सासू मम्मी इतना सारा काटना है, थोड़ा बहुत हो तो फिर हम लोग जाएं भी। तो धीरे धीरे काटोगी तभी तो कटेंगे, कि घर में बैठी रहोगी तो फिर कटेंगे। अब सासू मम्मी रील देख रही होंगी, वही खिसका करके जो वीडियो देखी जाती है वही तो करती हैं सारा दिन ये दोनों। पर सासू मम्मी आपको तो पता है, मैं अपने मायके में कभी भी कहीं भी आई गई नहीं हूँ, खेत तक नहीं गई हूँ, खेत तक नहीं देखा है। धान नहीं काटे हैं तो फिर हम कैसे काटेंगे सासू मम्मी? देख मेरे से ज्यादा नौटंकी मत कर, मुझे सब कुछ पता है तूने क्या किया है क्या नहीं किया है। बड़ी चली है, कौन काटता था तेरे यहाँ? अरे सासू मम्मी, हमारे यहाँ कुछ लोग रहते थे, उन्हें ही कह दिया जाता था, तो फिर अपना जो कुछ काटते थे उसमें से ले लेते थे। अच्छा तो फिर ठीक है, अभी मैं पता करती हूँ। बड़की फोन मिला इसके मायके को, देखती हूँ इसके मम्मी से पूछती हूँ। अरे सासू मम्मी, मेरी मम्मी जो है कि उनके फोन का बैलेंस खत्म हो गया है। अरे तो पैसे खत्म हो गए हैं तो इधर से तो करवा रही हूँ, इधर से तो जाएगा। हाँ सासू मम्मी, लेकिन कि जो है कि इनकमिंग कॉल बंद है। अच्छा तो इनकमिंग कॉल बंद है, तो ये बताओ इसमें हर्ज ही क्या है? हम करके देख लेते हैं। बड़ी बहू जल्दी फोन मिलाओ। लीजिए मम्मी जी, बात कीजिए। हेलो, हाँ समधिन जी, नमस्ते समधिन जी, हम फोन मिलाने के लिए कह ही रहे थे, आपका ही आ गया। अरे समधिन जी, हमने कहा कि शायद आपके फोन में पैसे नहीं होंगे, इसलिए कई दिन से बात भी नहीं हुई। अरे नहीं समधिन जी, पैसे तो हम तुरंत डलवाते हैं, कहो खत्म ना हो उससे पहले ही पड़ जाए, लेकिन कि अब थोड़ा घर की साफ सफाई हो रही थी तो उसी में समय नहीं मिला हमें। अच्छा और सब ठीक है ना? मैं ये कह रही थी कि आपके यहाँ धान की कटिया चालू हो गई कि नहीं अभी?
हाँ समधिन जी, धान की कटिया तो चालू हो गई। एक बात कहना चाहते थे आपसे। अरे कहिए कहिए भाई, जो कुछ बात हो कहिए, हम भी तो सुने जानी। हम ये कह रहे थे आपके यहाँ कटिया हो गई कि नहीं हुई? नहीं नहीं, अभी हमारे यहाँ तो नहीं हुई कटिया। अच्छा, हम ये कह रहे थे अगर धान पक गए हों तो फिर अपना सरिता से कह दीजिए कि जल्दी जल्दी काट ले, और फिर 2-3 दिन के लिए अगर भेज देती तो मेरी बहू अकेले है, ननंद भाभी मिलकर दोनों लोग काट लेती। हे भगवान, ये मम्मी जी है ना, हमेशा सब कुछ सच सच बोल देती हैं। अब इन्हें इतनी अकल नहीं है कि हाँ, जो है कि हम ये कह दे कि हाँ हमारी बेटी कभी धान काटने नहीं गई है। भला बताओ, अब कह रही हैं कि जल्दी जल्दी काट लें और बता रही हैं। हाँ हाँ समधिन जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई, उस घर की बेटी है, उस घर के काम काज करवाना इनकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर कटवा ले जल्दी जल्दी धान, तो फिर जाए वहाँ पर। थोड़ा ये कह रही थी कि इन्होंने कभी धान नहीं काटा है ना, वही हमने सोचा कि पूछ ले समधिन जी से। भाई अगर नहीं काटा है तो फिर क्या जाने की जरूरत है खेत। अरे समधिन जी, तुम भी कैसी बातें करती हो। हमारी बिटिया रानी दूसरे दूसरे खेत में जाती थी धान कटवाने, अपना खेत तो दूर की बात है। और हाँ, इतना तेज धान काटती है ना कि आपके घर की एक भी बहू उसकी बराबरी नहीं कर सकेंगी। अच्छा भाई, इसका मतलब सबसे छोटी बहू मेरी सबसे तेज है धान काटने में। अच्छा चलो भी ठीक है समधिन जी, मैं कह देती हूँ कि हाँ तीनों लोग चली जाएं धान काटने, फिर अपना जल्दी जल्दी काट पीट ले तो फिर आपके यहाँ आए और करवा लें। ठीक है समधिन जी, ठीक है। अपना जो है कि कर ले, पहले काट पीट ले तो फिर आए हमारे यहाँ। अब तुम्हारी मम्मी तो कह रही हमारी बिटिया रानी हमेशा सुबह से उठ करके जो है कि सोफे पर बैठी रहती थी, और नौकर चाकर लगे थे, नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ ला ला कर देते थे। क्या सासू मम्मी, मेरी मम्मी ऐसा सच में कह रही थी? हाँ, जब सच है तो फिर कहेंगी है ही। हम तो हमेशा सुबह से उठ करके सोफे पर बैठे रहते थे, कोई काम धाम थोड़ी ना करते थे। हाँ हाँ महारानी ऐसा ही कह रही थी। अब शांति से खेत को निकल लो तो फिर बताऊं, तो फिर तुम्हारे लिए अभी सोफा सजाऊंगी, उस पर बैठना। बड़ी चली हैं तुम्हारी मम्मी, कह रही है मेरी बिटिया दूसरे दूसरे खेत में जाती थी धान काटने, बहुत तेज काटती है, और तुम कह रही हो कभी धान ही नहीं काटती हो, चली हो मुझे पट्टी पढ़ा रही हो। हे भगवान, मम्मी जी ने लगता है सब कुछ सच सच बोल ही दिया आखिर। सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा? बड़ी महारानी जो बन रही है, नौकर चाकर लगे हैं। चलो, नौकर चाकर नहीं लगे हैं यहाँ। और हाँ, तुम्हारी मम्मी का आर्डर है यहाँ से धान काट पीट कर जाना अपनी भाभी के साथ कटवाना मायके में। मतलब कि मम्मी जी ने हमें यहाँ भी काम लगा दिया और मायके को भी बुला लिया। पर मम्मी जी, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। अब तुझे कौन सा इम्पोर्टेंट काम हो गया धान काटने से ज्यादा? अरे मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द कर रहा है बड़की जिज्जी। अरे राम राम, अरे राम राम, थोड़ी भी देर मुझसे रहा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे बड़की जिज्जी, अरे बड़की जिज्जी, आहा, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, बहुत तेज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये देखो, अभी कौन सी नौटंकी कर रही है। ठीक है मंझली, ठीक है, अब तेरे पेट में दर्द कर रहा है तो फिर तू आराम कर। हाँ बड़की जिज्जी, तुम सही कह रही हो, हम आराम करें, नहीं शायद दर्द अगर अभी और बढ़ गया तो फिर। अरे नहीं नहीं मंझली, दर्द और कैसे बढ़ेगा, रुको हम डॉक्टर के पास फोन करते हैं, आकर तुम्हें सुई लगा देते हैं, तो फिर तुम ठीक हो जाओगी बिल्कुल। सुई? अरे नहीं नहीं बड़की जीजी, देख रही हो, देख रही हो, मेरा पेट एकदम से ठीक हो गया। अब डॉक्टर वाक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुरंत चलो धान काटने, मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता ही है, तुम्हारा पेट क्यों दर्द करने लगा था। चलो अच्छा, अब जब सबका पेट दर्द हो गया, सबके जो है मायके से परमिशन मिल गई हो, तो फिर अब जाओ धान काटो जल्दी जल्दी, ठीक है? मैं खाना सबके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है सासू मम्मी, कितना अच्छा नाटक किया था, लेकिन सब फेल हो गया। आज तो सारी दोपहरिया जल जाएंगी। हे भगवान, कितना सारा धान काटना है, देखकर ही मेरा दिमाग खराब हो गया। बड़की जीजी, बड़ी तेज धूप लग रही है। अरे तो फिर जब सुबह से आओ तो फिर धूप ना रहे, अब जब दोपहर में आओगी तो फिर धूप तो लगेगी ही। लेकिन भाई क्या बताएं, अब आधी रात तक मोबाइल देखती हो और फिर सोती हो, दिन चढ़े तक उठती हो, तो फिर काम धाम जो रहता है उसे भी नहीं करती हो। आते समय भी दोनों लोगों ने अच्छा अच्छा ड्रामा किया, लेकिन किसी का भी ड्रामा सक्सेस नहीं हुआ। मतलब कि बड़की दीदी जान गई है कि हमने ड्रामा किया था। नहीं नहीं, मुझे कहाँ पता है, मैं पागल तो हूँ ही, मुझे सब पता है तुम दोनों कितनी कामचोर हो। अच्छा ये जीजी, जो हो गया, उसे भूल जाइए, अब कोई गाना सुनाइए। तेरे पायल की मीठी आवाज बनी जरा धीरे चलो, तेरे पायल की मीठी आवाज
बन्नी जरा धीरे चलो, धीरे चलो हाँ बन्नी धीरे चलो, धीरे चलो हाँ बन्नी धीरे चलो, तेरे पायल की मीठी आवाज बन्नी जरा धीरे चलो। सास ससुर से मिल कर रहना, मिल कर रहना, मिल कर रहना, पाओगी माँ जैसा प्यार बनी जरा धीरे चलो, पाओगी माँ जैसा प्यार बनी जरा धीरे चलो। जेठ जेठानी से मिल कर रहना, मिल कर रहना, मिल कर रहना, पाओगी भाभी सा प्यार बनी जरा धीरे चलो, पाओगी भाभी सा प्यार बनी जरा धीरे चलो, तेरे पायल की मीठी आवाज बनी जरा धीरे चलो, धीरे चलो हाँ बनी धीरे चलो। देवर देवरानी से मिल कर रहना, देवर देवरानी से मिल कर रहना, पाओगी बहना सा प्यार बनी जरा धीरे चलो, पाओगी बहना सा प्यार बनी जरा धीरे चलो, तेरे पायल की मीठी आवाज बनी जरा धीरे चलो। पड़ोसियों से मिल कर रहना, पड़ोसियों से मिल कर रहना, पाओगी सखियों सा प्यार बनी जरा धीरे चलो, हाँ पाओगी सखियों सा प्यार बनी जरा धीरे चलो, तेरे पायल की मीठी आवाज बनी जरा धीरे चलो। बड़की जिज्जी इतना समय हो गया अभी सासू मम्मी आई नहीं, भूख बहुत तेज से लग रही है, गर्मा गर्म पकौड़ी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। अरे बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, छोटी मंझली बड़की बहुरिया, देख तो हम क्या लेकर के आई हैं। अरे सासू मम्मी आ गई क्या भैया? अरे वाह, सासू मम्मी तो सच में पकौड़ी लेकर के आ गई। सुन रही थी क्या? अरे सुन नहीं रही थी तो क्या हमें पता नहीं है? जब हमारी बहुएं धूप में धान काट रही हैं तो कम से कम हमारा इतना फर्ज तो बनता ही है कि हाँ बहुओं के लिए कुछ गरम गरम ले आई। अब लो पहले जल्दी जल्दी खा करके पकौड़ी, पानी पी लो तो फिर काटो। ए सासू मम्मी, आपने बहुत अच्छा किया जो पकौड़ी लेकर के आ गई। हाँ सासू मम्मी, पकौड़ी खाने का भी मन बहुत था। अच्छा ठीक है भाई, लो खाओ पकौड़ी। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भाई धान की कटिया चालू हो गई है भाई। बहुत से लोगों के यहाँ तो धान कट पिट भी गया होगा, हमारे यहाँ तो अभी कट ही रहा है, वो भी ड्रामे कर करके। आप लोगों ने अभी देखा ही, छोटी ने भी एक ड्रामा किया और मंझली ने भी किया, लेकिन सबका प्लान फेल ही हो गया, आखिर सबको आना पड़ा धान काटने। अरे तो बहन दीदी लोग भाई सब लोग मिलकर काट लें, अब क्या करें जब कोई मिलता नहीं है तो फिर। भाई बहन दीदी लोग, मेरी सासू मम्मी जी पकौड़ी और चटनी लेकर के आई हैं, जा रहे हैं सब लोग खाने पीने, खा पी करके पानी वगैरह पी लेंगे तो फिर धान काटेंगे। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों की दिवाली कैसी रही? बहन दीदी लोग भाई कमेंट करके जरूर बताना कि जो है बन्नी गीत गाया कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।